नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली चाइना ने एक नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया है। इसको लेकर कई न्यूज आर्टिकल छपे हैं। जनरली जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है, जिसे हम थर्मोन्यूक्लियर या फ्यूजन वेपन भी कहते हैं, उसमें यूज होता है फिसाइल मटेरियल यानी यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239। ये एक सेकेंड जनरेशन न्यूक्लियर वेपन है जो फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी इसके फटने से ज्यादा तबाही होती है। लेकिन चाइना ने जो हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया है उसमें न्यूक्लियर मटेरियल नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स ए नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब। इसको लेकर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में भी एक आर्टिकल छपा है। इसमें लिखा है चाइना टेस्ट्स नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब, साइंस पेपर शोज। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अकॉर्डिंग ये एक्सप्लोसिव डिवाइस, इसका वेट सिर्फ 2 किलोग्राम था और इसे डेवलप किया है चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन 705 रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। चाइना के इस इंस्टीट्यूट को जाना जाता है अंडर वाटर वेपन सिस्टम डेवलप करने के लिए। अब आप समझ ही गए होंगे ये वेपन किसको ध्यान में रखकर डेवलप किया गया है। चाइना ने नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब डेवलप किया है ताइवान को ध्यान में रखते हुए और ताइवान को यूएस से मिलने वाले सपोर्ट को काउंटर करने के लिए। साथ ही दुनिया को यह भी दिखाया है कि साउथ चाइना सी में उसकी डोमिनेंस बनी रहेगी। अभी मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज होता है यूरेनियम और प्लूटोनियम, लेकिन चाइना ने जो नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया है इसमें उसने यूज किया मैग्नीशियम बेस्ड सॉलिड स्टेट हाइड्रोजन स्टोरेज मटेरियल, जिसे हम जानते हैं मैग्नीशियम हाइड्राइड के नाम से। ये प्रेशराइज्ड टैंक के कंपैरिजन में ज्यादा हाइड्रोजन को स्टोर कर सकता है और इसीलिए इस मटेरियल को यूज किया गया है इस नई तरीके के बॉम्ब में। हालांकि ये टेस्ट अभी काफी छोटे लेवल पर था, यानी काफी छोटे स्केल पर इसका टेस्ट किया गया। इस बॉम्ब का वेट था सिर्फ 2 kg और जब इस डिवाइस को एक्सप्लोर किया गया तो इसने एक फायर बॉल बनाया, यानी एक बड़ा आग का गोला, और जिसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था। और ये फायर बॉल 2 सेकेंड तक रहा और ये ब्लास्ट एसी के इक्विवेलेंट TNT ब्लास्ट से लगभग 15 गुना ज्यादा था विदाउट यूजिंग एनी न्यूक्लियर मटेरियल। इस ब्लास्ट की खासियत ये थी कि जहां पर इस तरीके का ब्लास्ट होगा वहां पर एक्सटेंसिव थर्मल डैमेज होगा। ये ब्लास्ट किसी एल्युमिनियम एलॉय को मेल्ट करने के लिए भी सफिशिएंट था एंड अलाउज फॉर द प्रिसाइज कंट्रोल ओवर ब्लास्ट इंटेंसिटी। और ये काफी बड़े एरिया में एक ही तरीके का डिस्ट्रक्शन कर सकता है, यानी एक जैसी तबाही ला सकता है। मैग्नीशियम हाइड्राइड एक केमिकल कंपाउंड है और इसका फॉर्मूला होता है MgS2, जहां पर एक मैग्नीशियम का एटम बॉन्डेड होता है 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। देखने में एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और जनरली इसको माना जाता है एज ए सॉलिड स्टेट हाइड्रोजन स्टोरेज मटेरियल, क्योंकि इसकी हाइड्रोजन स्टोरेज कैपेसिटी काफी ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल। इसको डेवलप किया गया था ऑफ ग्रिड एरियाज में हाइड्रोजन गैस लाने के लिए, जहां पर क्लीन इलेक्ट्रिसिटी और हीट के लिए फ्यूल सेल्स को पावर दे सकता था। लेकिन चाइना ने इसका यूज किया है बॉम्ब बनाने के लिए, वो भी नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब। साथ ही हाइड्रोजन गैस जो होती है वो मिनिमल इग्निशन एनर्जी से भी इग्नाइट हो जाती है, यानी आग पकड़ लेती है और इसकी एक्सप्लोजन रेंज जो है वो काफी ब्रॉड है। इससे ऐसी आग निकलती है जो काफी तेजी से फैलती है एंड दिस कॉम्बिनेशन अलाउज प्रिसाइज कंट्रोल ओवर ब्लास्ट इंटेंसिटी, easily achieving uniform destruction of target across vast areas। यानी अगर किसी बड़े एरिया में विदाउट न्यूक्लियर मटेरियल यूज किए बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन करना हो तब ये बॉम्ब काफी यूजफुल हो सकता है। इसको लेकर एक चाइनीज लैंग्वेज के जर्नल प्रोजेक्टाइल रॉकेट मिसाइल एंड गाइडेंस में एक पेपर भी पब्लिश किया गया, जिसमें इस टेस्ट के बारे में बताया गया है। इस टेस्ट के दौरान कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए डेमोस्ट्रेटिंग द वेपन्स डायरेक्टेड एनर्जी पोटेंशियल। जब इस डिवाइस का कंट्रोल्ड डेटोनेशन किया गया तब इसका पीक ओवर प्रेशर था अराउंड 428.43 किलो पास्कल बॉम्ब से 2 मीटर की दूरी तक, और इसकी स्ट्रॉन्गनेस TNT एक्सप्लोजन के कंपैरिजन में 40% थी। लेकिन इस ब्लास्ट ने जितनी हीट जनरेट की वो किसी भी TNT एक्सप्लोजन से काफी ज्यादा मात्रा में निकली। अब अगर बात करें इसका ब्लास्ट कैसे हुआ, तो इनिशियल ब्लास्ट में मैग्नीशियम हाइड्राइड्स को काफी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया, जिससे इन फ्रेगमेंट्स को और ज्यादा स्पेस मिल गया। और जैसे ये फ्रेगमेंट हीट हुए इन्होंने हाइड्रोजन गैस रिलीज जो सराउंडिंग एयर के साथ मिक्स हो गई। जैसे एयर में काफी हाइड्रोजन हो गई उसने विद इन सेकंड्स आग पकड़ ली और एक बड़ा फायर बॉल बना। फिर जो एक्स्ट्रा हीट पैदा हुई इसने और मैग्नीशियम हाइड्राइड्स को क्रैक किया, जिससे और हाइड्रोजन निकली और फिर इसने एक सेल्फ फीडिंग कंबशन लूप बना दिया, यानी हीट प्रोड्यूस होती है और मैग्नीशियम हाइड्राइड ब्रेक होते हैं, फिर वो आग पकड़ते हैं और ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और ये लूप चलता रहता है। यानी आप कह सकते हैं कि चाइना ने बिना न्यूक्लियर मटेरियल यूज किए एक ऐसा बॉम्ब बना दिया है जो न्यूक्लियर बॉम्ब जितना ही खतरनाक होगा उससे वैसी हीट निकलेगी जैसी न्यूक्लियर बॉम्ब से निकलती है, वैसा ही डिस्ट्रक्शन होगा जैसा न्यूक्लियर बॉम्ब से होता है। एक्चुअली इस बॉम्ब से सिर्फ एक सिंगल ब्लास्ट नहीं होता बल्कि इससे एक भयानक फायर बॉल बनता है
दैट रिमेन स्कॉर्चिंग हॉट फॉर सेवरल सेकंड, और ये एक वाइड टेरेन को कवर कर सकता है और ये आग का गोला लगातार बढ़ता रहेगा। और अगर किसी ओपन फील्ड में आपके एनिमीज हैं यानी एनिमी के सोल्जर्स हैं तो ये उन सबको जलाकर राख कर देगा। साथ ही इस बॉम्ब की एक और खास बात है, इसकी एनर्जी को एक सिंगल हाई वैल्यू पॉइंट पर भी कंसंट्रेट किया जा सकता है और किसी पार्टिकुलर पॉइंट को टारगेट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई ब्रिज है या कोई फ्यूल डिपो है, उस टारगेट को भी सर्जिकल प्रिसीजन के साथ हिट कर सकता है। हालांकि एक चीज शॉकिंग है कि ये जो पेपर पब्लिश किया है चाइना ने अपने एक जर्नल में, उसमें ये रिवील नहीं किया गया कि इतने बड़े अमाउंट में चाइना मैग्नीशियम हाइड्राइड कहां से लेकर आया, क्योंकि अभी तक सिर्फ यही माना जाता है कि मैग्नीशियम हाइड्राइड किसी लेबोरेटरी में ही बनाया जा सकता है, वो भी कुछ ग्राम एक दिन में। लेकिन चाइना ने यहाँ पर लगभग 2 किलो मैग्नीशियम हाइड्राइड यूज किया। हालांकि इसी साल चाइना ने वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैग्नीशियम हाइड्राइड प्रोडक्शन लाइन स्टैब्लिश की थी और ये फैसिलिटी चाइना ने स्टैब्लिश की थी अपने शांगशी प्रोविंसेस में। ये फैसिलिटी एनुअली लगभग 150 टन मैग्नीशियम हाइड्राइड प्रोड्यूस कर सकती है। अब यही सवाल उठ रहा है कि क्या इस फैसिलिटी ने बड़े स्केल पर मैग्नीशियम हाइड्राइड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है। रिसेंटली चाइना ने अनाउंस किया था कि वो अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है बाय इंटीग्रेटिंग क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, और अब चाइना ने टेस्ट किया है नो न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब, जो पावरफुल तो न्यूक्लियर बॉम्ब जितना ही होगा, लेकिन उसके लिए न्यूक्लियर मटेरियल जैसे कि यूरेनियम की जरूरत नहीं होगी। और ये बॉम्ब चाइना ने टेस्ट किया है ताइवान को ध्यान में रखते हुए। आप लोग का क्या कहना है कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।